एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सीएस का चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक का पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। मोर अबाउट लॉजिक गेट्स, नॉर, नैंड, एक्सॉर और एक्सनॉर, लॉजिक सर्किट और क्वेश्चंस। इससे जो पहला वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने कुछ गेट्स के बारे में पढ़ा था, जो उसमें हमने 3 गेट्स समझे थे, एंड और नॉट। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम लोग ये कुछ और भी गेट्स हैं, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट के बारे में समझेंगे। लॉजिक सर्किट कैसे क्रिएट किया जाता है इन गेट्स का यूज़ करके वो समझेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, मोर अबाउट लॉजिक गेट्स। हाँ जी, तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट में 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं, लेकिन एक ही ये आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। अब नैंड गेट में अगर हमारे इनपुट, सारे जो इनपुट होते हैं, अगर वो 1 है, सारे इनपुट हाई हैं, ऑल द इनपुट्स आर 1, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा? वो 0। क्यों? नैंड गेट बिल्कुल इन्वर्टेड है हमारा एंड गेट के, यानी कि नैंड गेट बिल्कुल उल्टा है एंड गेट के। एंड गेट में हमारा क्या होता था कि अगर हमारे सारे इनपुट 1 है, जैसे कि 1 1, सारे इनपुट हमारे 1 है, तो हमारा जो आउटपुट वो देता था वो क्या देता था? 1 देता था। बट नैंड गेट में अगर हमारे सारे इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। तो सारे इनपुट 1 के लिए ये 0 प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज और भी कोई अलग कोई कॉम्बिनेशन हो तो उसके लिए वो 1 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नैंड गेट का जो सिंबल क्या होता है? नैंड जैसे कि बिल्कुल उल्टा है एंड गेट के, तो नैंड का मतलब क्या है? नॉट प्लस एंड, यानी कि एंड के साथ हमारा नॉट गेट जुड़ गया है। तो एंड गेट का हमारा सिंबल क्या होता था? एंड गेट का सिंबल हमारा सिंपल डी होता था, जो कि यहाँ बना हुआ है, ये हमारा नैंड गेट का सिंबल होता था। अब एंड गेट के साथ हमारा नॉट जुड़ गया है, तो एंड गेट के साथ हमारा नॉट जुड़ गया, ये हमारा ये टोटल बन जाएगा नैंड गेट। ये इसका हमारा सिंबल होता है नैंड गेट, यानी कि एंड गेट के साथ हमारा नॉट जुड़ना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एंड गेट निकाला, एंड गेट एक्स डॉट वाई होता है। ठीक है, क्योंकि एंड गेट का जो को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स डॉट वाई से, तो हम जब इसका नैंड गेट वो एंड गेट बनाए तो ये क्या देगा? हमारा एक्स डॉट वाई। अब जैसे अगर हम इसमें नॉट जोड़ना है, अगर हम एंड के साथ नॉट जोड़ देंगे तो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने ये नैंड गेट बनाया, हमारा क्या प्रोड्यूस हो गया? एक्स डॉट वाई। जैसे ही हम इसके साथ नॉट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नॉट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जुड़ गया। अब इसका जैसे ही हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करा तो ये एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। ट्रुथ टेबल समझते हैं इसकी। ये है 2 इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल, ये है हमारे 3 इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब 2 इनपुट है, यानी कि जो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 4, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमारे नैंड गेट में रूल क्या था कि अगर हमारे सारे जो भी इनपुट होंगे वो अगर 1 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा आउटपुट इसका 1 आएगा। यहाँ पे 0 0 है, 1 तो है नहीं, तो हमारा आउटपुट इसने क्या दे दिया? 1 दे दिया। 0 1 है, 0 और 1 1 1 नहीं है, 0 1 है तो आउटपुट 1 1 0 1। अब यहाँ पे सारे इनपुट क्या है? 1 है, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 0। वहीं अगर हम 3 इनपुट नैंड गेट की टेबल की बात करें तो उसमें क्या होगा? 3 इनपुट यानी कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो हमारे कितने होंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8। तो इसको हमने हाफ में डिवाइड करा, यानी कि 4 0 4 1 आएंगे पहले, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब सारे इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे 0 हैं तो आउटपुट 1 आ गया। 0 0 1 1 आ गया, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। अब यहाँ पे सारे इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे 1 है तो हमारा आंसर आ गया इसमें आउटपुट 0। ये हमारा 2 इनपुट नैंड गेट का सिंबल है, जो कि अभी जैसे हमने यहाँ पे डी के साथ सीधे ये सर्कल बना दिया है, तो इसको हम इससे पहले जो मैंने आपको सिंबल बना के दिखाया उस तरीके से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 इनपुट लिए और उसके साथ हमने ये नैंड गेट लगाया, एंड देन हमारा जो आंसर आया वो एक्स वाई जेड का होल बार आ गया। तो ये हमारा 3 इनपुट नैंड गेट का सिंबल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, जो कि है हमारा नॉर गेट।
अब नॉर गेट यानी कि नॉट प्लस और, नॉट प्लस और गेट, ये हो गया हमारा नॉर गेट। अब नॉर गेट में भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इनपुट सिग्नल लेता है और एक ही आउटपुट सिग्नल को ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये भी हमारा जो है और गेट का बिल्कुल उल्टा है। सारे इनपुट अगर हमारे 0 हैं तो इसका आउटपुट 1 आएगा, आइदर ऑफ द 2 इनपुट, यानी कि अगर 2 इनपुट में से कोई भी 1 है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। ये है इसका मतलब। तो नॉर गेट कुछ नहीं, और गेट का हमारा बिल्कुल इन्वर्टेड है, यानी कि बिल्कुल उल्टा है उसके। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब जैसे कि 2 इनपुट नॉर गेट की हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाई है, ठीक है। तो 2 इनपुट यानी कि हमारे जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखो कि अगर हमारे सारे इनपुट 0 हैं तो इसमें हमारा आउटपुट इसने क्या दिया है, 1 दिया है। अगर 2 में से कोई भी इनपुट अगर हमारा 1 है तो आउटपुट इसने हमारा 0 दिया है। तो 0 1 0 1 0 0 और दोनों 1 है तो ऑब्वियसली हमारा इसका 0 आएगा। जो नॉर गेट का सिंबल होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है। और गेट का सिंबल हमारा सिंपली क्या होता है, एक्स वाई, ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। और के साथ हमने नॉट गेट लगा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। यानी कि और के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला x प्लस वाई, और इसके साथ हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो हमारा x प्लस वाई का होल बार बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा ये और गेट का सिंबल और ये हमारा नॉर गेट का सिंबल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अपने तीसरे गेट के बारे में, जो कि है हमारा एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। ये लिखा है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव और गेट। ये एक्सक्लूसिव और गेट बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारा और गेट से। एक्सॉर गेट, जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सॉर गेट दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक्सॉर गेट भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल लेता है। अब और गेट क्या करता था, और गेट हमारा 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता था अगर कोई भी हमारा जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है उसमें एक या एक से ज़्यादा 1 है, एक या एक से ज़्यादा 1 है तो वो हमारा आउटपुट क्या देता था, और गेट 1 दे देता था। लेकिन एक्सॉर गेट तभी आउटपुट 1 देता है अगर उसमें से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 हो। ऑड नंबर ऑफ 1 मीन्स ये लिखा है, बट एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ 1s। ऑड नंबर ऑफ 1s यानी कि जैसे कि आपके केवल 1, हमारे ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तभी ये हमारा आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। एक्सॉर गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, प्लस के ऊपर एक सर्कल बना देते हैं। तो ए एक्सॉर बी को हम कैसे लिखेंगे, ए इस तरीके से इसका सिंबल बनाएंगे एक्सॉर गेट का, प्लस बी, ठीक है। अब इसकी टेबल एक बार समझते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। ये हमारी ट्रुथ टेबल है 2 इनपुट एक्सॉर गेट की। 2 इनपुट एक्सॉर गेट है यानी कि हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। अब 4 होंगे तो 2 वेरिएबल है तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमारा इसमें रूल क्या था कि ये तभी आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा जब हमारे ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे। 0 0 तो 0 ही आएगा, 0 और 1। अब यहाँ पे देखो केवल एक ही 1 है तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये 1 प्रोड्यूस करेगा। 1 0, यहाँ पर भी एक ही 1 है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। अब यहाँ पे देख लो 1 और 1 यानी कि 2 1 है, 2 यानी कि इवन नंबर, इसलिए इसने यहाँ पे हमें 0 प्रोड्यूस किया है। और एक्सॉर गेट का जो सिंबल होता है वो ये इस तरीके से बनता है हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल 2 इनपुट लिए, उसके बाद एक इस तरीके से लाइन बनेगी, एंड देन ये फिर आपको पता ही ये वाला जो सिंबल बनता है ये और गेट का होता है, तो इसके पहले ये एक लाइन और बन जाती है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सॉर गेट का सिंबल। अब हम लोग बात करते हैं एक्स नॉर गेट की। एक्स नॉर गेट क्या होता है, एक्स नॉर गेट यानी कि जो भी हमने अभी एक्सॉर गेट पढ़ा था, एक्सॉर गेट एक्सॉर प्लस नॉट, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सॉर जो हमारा गेट था उसके बिल्कुल इन्वर्टेड है, ये होता है हमारा एक्स नॉर गेट। एक्सॉर गेट लोड बाय अ नॉट गेट यानी कि इन्वर्टर, ये लिखा है हमारा कि द एक्स नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड एक्सॉर गेट, ठीक। अब एक्स नॉर गेट में क्या होता है, एक्स नॉर गेट तभी 1 प्रोड्यूस करेगा जब हमारे इवन नंबर ऑफ 1s होंगे, बिल्कुल इन्वर्टेड हुआ उसके। एक्सॉर गेट में क्या था कि अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ 1s होंगे तो वो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर अगर इवन नंबर ऑफ 1 होंगे या इवन नंबर ऑफ हमारे 0 होंगे तो जो भी हमारे इवन नंबर ऑफ 1 या 0 होंगे तो ये आउटपुट हमारा क्या देगा, 1 देगा।
ठीक है। अब इसकी जो टेबल है ट्रुथ टेबल उसको समझते हैं। टू इनपुट एक्स नॉर गेट की हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, तो यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हमारे 4 हो जाएंगे। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखो कि 2 zeros हैं, 2 zeros यानी कि इवन नंबर हो गए। कोई भी हमारे अभी इसमें क्या पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ अगर हमारे कॉम्बिनेशन होंगे तो हमारा आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा। तो 0 0 2 इनपुट हो गए, 2 0 हो गए तो 1 प्रोड्यूस करा। 0 1 0 आ गया, 1 0 0 आ गया और 1 1 1 आ गया। और जो भी हमने अभी एक्सऑर गेट का सिंबल देखा था वो सिंपली क्या था कि 2 हमने इनपुट लिए, उसके बाद ये एक लाइन बनाई एंड देन हमने और गेट का एक सिंबल बनाया, फिर ये हमारा एक्सऑर गेट बनता। एक्सनॉर गेट में बस एक्सऑर के साथ हमने नॉट लगा दिया है, ये हमारा एक्सनॉर का सिंबल बनेगा। अब हम लोग समझते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या होता है? सिंपली एक सर्किट है जो एक्सप्रेशन के बेस पर एक सेट ऑफ लॉजिक एक्शंस को कैरी करता है, ठीक। अब इस लॉजिक सर्किट को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। बेसिकली हम लोग जैसे कि जो गेट्स है उस जैसे कि हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसके बेस पर हम लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ले लिया हमने कि ब्रेक द बूलियन एक्सप्रेशन इन स्मॉलर सब एक्सप्रेशन। ये हमारा एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी बार सी डी, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया, ए बी को अलग कर लिया और बी बार सी डी को हमने अलग कर लिया। अब इसमें देखो कि भाई ए बी और बी सी बार डी में कौन कौन से गेट का यूज़ होगा। अब ए डॉट बी है, डॉट का मतलब एंड गेट का यूज़ होगा, ठीक है। बी डॉट सी बार डॉट डी। अब सी बार लगाया यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट गेट, तो नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी। बीच में डॉट लगा हुआ है तो हमारा एंड गेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा स्टेप। अब जो हमने गेट्स हमने उसके जो डिसाइड करे थे, बस सिंपली हम उसे अलग अलग क्रिएट कर लेंगे। ए डॉट बी यानी कि इनके बीच में एंड गेट लगाया तो हमारा ए बी आ गया आउटपुट। बी सी बार डी, ठीक है। बी ले लिया आउटपुट सबसे पहला। अब सी बार है तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सी लिख दिया है, इसको पहले हटा देते हैं, ये सी नहीं आएगा, केवल सी आएगा, यहाँ पे सी बार नहीं आएगा। हमने यहाँ पे सी लिया, फिर हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा सी बार निकल के आ गया, ठीक है। फिर डी, ये 3 इनपुट हो गए, बस हमने इन तीनों के बीच में क्या लगा दिया, एंड गेट लगा दिया, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया इसमें बी सी बार डी। अब ये 2 हमने सब एक्सप्रेशन के अलग अलग गेट्स तैयार कर लिए। अब पूरा एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ए बी प्लस बी सी बार डी। अब इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, प्लस, यानी कि और गेट लगा है। बस अब सबसे पहले हमने क्या करा, हम अलग अलग करने की बजाय इसे पूरा भी एक बार में तैयार कर सकते हैं, बस ये समझाने के लिए है स्टेप्स कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी बना लिया, फिर हमने बी सी बार डी बना लिया। इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने क्या लगा दिया, और गेट लगाया। बस ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ये तैयार हो गया। अब बारी आती है हमारे थर्ड टॉपिक की, जो कि हमारे जो भी हमने अभी रूल्स देखे लॉजिक सर्किट को क्रिएट करने के, तो उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि भाई ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका एक हमें लॉजिक सर्किट हमें क्रिएट करना है। तो ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी बार ए बार सी। सबसे पहले हम तीनों को अलग अलग बना लेंगे। अलग अलग क्या, हम एक ही बार में ऐसे करके लाइन से बनाएंगे और फिर प्लस, बीच में प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हम इसे और गेट से हम इसको कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए बी को, ए और बी। अब ए और बी के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, डॉट, यानी कि एंड गेट लगा है। ये हमारा एंड गेट का सिंबल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी, ठीक है। दूसरा आता है ए सी बार, ए और सी ले लिया। सी बार है यानी कि इसमें हमारे को क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो सबसे पहले इसको सी बार बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा सी बार, ठीक है। ए और सी बार के बीच में कौन सा गेट लगा है, एंड गेट लगा है, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा ए सी बार। अब है बी बार, ए बार और सी, 3 वेरिएबल हैं, बी ए सी। बी बार इसको कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, नॉट गेट लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी बार, ठीक है। फिर है ए बार, ए में हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया, ए बार बन गया। फिर है सी, सी नॉर्मल है, सी को लेके चले गए। अब इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा है, डॉट लगा, यानी कि एंड गेट लगेगा। बी बार, ए बार और ये सी, ये तीनों की डिजाइन अलग बन गई है, लेकिन ये है पूरा तीनों हमारे नैंड गेट, डी के शेप में बनता है, डी के शेप में, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा है, और गेट लगा है। बस इन तीनों को और गेट से हम लोग कंबाइन कर देंगे। ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा इसमें क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी बार ए बार और सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। ये हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, अब इसको ही हमें लॉजिक सर्किट इसका क्रिएट करना है। सबसे पहले है x प्लस वाई। अब x और y के बीच में कौन सा गेट लगेगा? और गेट लगेगा, x y। ठीक है, ये x प्लस वाई हो गया। फिर है x बार प्लस z बार, x और z। अब x बार है, नॉट गेट लगाया, क्या बन जाएगा? x बार। z बार है, z के साथ हमने नॉट गेट लगाया, क्या बन गया? z बार। इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया? और ऑपरेटर लगाया, सॉरी और गेट लगाया। और गेट का सिंबल x बार प्लस z बार। ठीक है, फिर है हमारा y प्लस z, y z, सिंपल ही बन जाएगा ये y प्लस z। अब इन तीनों के बीच में देखो कि कौन सा गेट लगा है, डॉट लगाए दोनों तरफ, यानी कि एंड गेट लगेगा। x प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, ए बी प्लस बी सी डॉट बी प्लस सी। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले हम ए बी को क्रिएट करेंगे, ए और बी, इनके बीच में कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट लगेगा। ठीक है, बी सी, बी और सी, कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट लगेगा। ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा बी सी। बी प्लस सी, यानी कि बी और सी के बीच में कौन सा गेट लगेगा? और गेट लगेगा, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, बी प्लस सी। अब ये तीनों चीज़ें हमने बना ली हैं। अब सबसे पहले देखेंगे भाई बी सी डॉट, ये बी प्लस सी के बीच में हमारा डॉट लगा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? हमारा एंड गेट लग जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बी सी, बी प्लस सी। ठीक है, अब ए बी और इसके बीच में कौन सा गेट लगेगा? प्लस, यानी कि और गेट लग जाएगा। ए बी प्लस बी सी, बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी। बी बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं, ए बी और सी, कौन सा गेट लगेगा इन तीनों के बीच में? और गेट लगेगा, प्लस सिंबल है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरा है हमारा इसमें ए बार प्लस बी बार प्लस सी। फिर से ये तीनों ले लेंगे, ए बी सी, ए बार बी बार, ठीक है, ये नॉर्मली बन जाएगा सी। कौन सा ऑपरेटर लगेगा बीच? वो कौन सा गेट लगेगा? और गेट लगेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बी सी, ए नॉर्मली जाएगा, बी बार, ये बी बार हो गया, प्लस सी, ये सी हो गया। अब तीनों के बीच में कौन सा गेट लगेगा? और गेट लगेगा, ए प्लस बी बार प्लस सी, ये तीनों हमने बना लिया। अब इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लग जाएगा? डॉट है, यानी कि एंड गेट लग जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, नीचे लिख दे रही हूँ, डॉट है, डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बार बी सी ए प्लस डी का होल बार। तो हमने क्या करा? हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, अब ए बार है तो सबसे पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के ए बार निकाल लिया। अब आती है बी और सी की बारी, तो बी और ये सी। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है? एंड गेट लगा है। ठीक है, इतना एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस डी का होल बार। अब एक और तरीका देखते हैं, हम लोग वैसे अलग अलग ले रहे थे, अलग अलग भी ले सकते हैं। एक और मेथड है कि आप जैसे ए हमारे यहाँ पे भी वेरिएबल है, ए हमारे यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से ए वाला ले लेंगे अलग से लिखने की बजाय, इस तरीके से। ये ए ले लिया हमने नॉट नहीं लिया, नॉट इसके आगे बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंट इसका आगे बनाया, हमने सिंपल ए यहाँ से ले लिया। फिर है डी, डी वेरिएबल अलग ले लिया, ये डी ले लिया। ठीक है, अब ए प्लस डी है
तो ए प्लस डी यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट लगा है, और गेट बना लिया भाई। ये क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी का यहाँ पे क्या है, होल बार है यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने क्या करा, इसका कॉम्प्लीमेंट बना लिया, ए प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट बना लिया। अब ए बार बी सी और ए प्लस डी के होल बार में किसके बीच में क्या लगा है, डॉट लगा, यानी कि एंड गेट लगा हुआ है। बस इसको एंड गेट से हम लोग कंबाइन कर देंगे। ए बार बी सी ए प्लस बी का होल बार, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जेड एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स वाई प्लस जेड बार। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे, जेड एक्स कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा, जेड एक्स बन जाएगा भाई हमारा। फिर है वाई बार है यानी कि हमने यहाँ पे वाई बार बना दिया पहले इसका। अब जेड एक्स और वाई बार के बीच में कौन सा गेट लग जाएगा हमारा, और गेट लग जाएगा। इतना एक्सप्रेशन हमने बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्स वाई प्लस जेड बार। अब एक्स वाई तो वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम इसमें से भी ले सकते हैं, हम इसका अलग भी बना सकते हैं, तो हम इसका अलग ही बना दे रहे हैं। एक्स और वाई इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा। जेड बार है तो जेड का बार बनाएंगे पहले, ये बन गया जेड बार। एक्स वाई और जेड बार हमने बना लिया, अब इसके बीच में कौन सा गेट लग जाएगा, और गेट लग जाएगा। एक्स वाई प्लस जेड बार, ये दोनों एक्सप्रेशन में क्रिएट कर लिया हमने, उनके बीच में कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट बन जाएगा। जेड एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स वाई प्लस जेड बार, ये हमारे फाइनल क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ असर्शन और रीज़न देखेंगे। जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।